इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत। नमस्कार, मैं दीपराज राणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात में। दोस्तों, सफलता निर्भर करती है आदमी के सोच पर, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप हुनरमंद बने ताकि आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो और आपकी सोच पॉजिटिव बने। हमारे युवा अपनी शक्ति को पहचान कर हुनरमंद बने, यही कोशिश रहती है हमारे इस प्रोग्राम के जरिए। तो आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में बढ़ा युवाओं का रुझान, इसके लिए ESSCI आयोजित करेगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ओलंपियाड। देश के कोने कोने तक पहुंच रहा स्किल इंडिया मिशन। इम्फाल की सोनिया कौशल प्रशिक्षण लेकर बनी आत्मनिर्भर। बैम्बू हैंडीक्राफ्ट में है बहुत स्कोप। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप दे रहा है स्किल ट्रेनिंग का मौका। रोजगार और स्वरोजगार के लिए बैम्बू हैंडीक्राफ्ट है बेस्ट। PMKVY के तहत निःशुल्क ट्रेनिंग लेकर अनंत देव बर्मन ने शुरू किया खुद का कारोबार। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और इसीलिए इसका प्रोडक्शन हमारे देश में बहुत बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में कैसे युवा अपने करियर को संवार सकता है, आइए देखते हैं। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। इसी के साथ इस क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए युवाओं का रुझान बढ़े, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ESSCI द्वारा CSC अकादमी के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ओलंपियाड कराया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो अवेयरनेस है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उनकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये लॉन्च किया है। और जो कॉन्सेप्ट है ओलंपियाड का, वो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन पहले सिर्फ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स के अंदर में, जैसे कि साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों के लिए ओलंपियाड किए जाते थे। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT भी एक बहुत ही इंक्लूसिव सब्जेक्ट है और आने वाले समय में बहुत सारे बच्चों की आवश्यकता भी पड़ेगी इस सेक्टर के अंदर में। तो इनको अवेयर कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के लिए हम लोगों ने ये ओलंपियाड जो है हम लोगों ने लॉन्च किया है और इसके रजिस्ट्रेशन अभी चालू हैं और 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में ये टेस्ट जो है ये कंडक्ट किया जाएगा इसके लिए। इसमें देश भर के स्कूलों के कक्षा 7 से 12 तक के स्टूडेंट्स हिस्सा लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ओलंपियाड का उद्देश्य सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों और नई पीढ़ी के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ओलंपियाड में दूर दराज और वंचित क्षेत्रों से भी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। ओलंपियाड के सफल संचालन के लिए 6 जोन बनाए गए हैं। इनमें प्रत्येक जोन के टॉप 5 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर टॉप 5 छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी या हिंदी के स्कोर के आधार पर छात्रवृत्ति मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स ओलंपियाड के लिए जो है वो स्कूल स्टूडेंट्स जो कि कक्षा 6 से लेकर और कक्षा 12वीं तक पढ़ रहे हैं, ये बच्चे इसके एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। रजिस्ट्रेशन बहुत ही सिंपल है। इसमें हम लोगों ने कोलैबोरेट किया है कॉमन सर्विस सेंटर एकेडमी जो है CSC एकेडमी का। CSC ओलंपियाड काफ़ी सालों से ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें ऑलरेडी 8 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं। लेकिन ESSCI ने इस साल उनके साथ कोलैबोरेट किया और ऑलरेडी 5000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं, जो कि क्लास 6 से क्लास 12 के बीच में जो पढ़ रहे हैं स्कूलों के अंदर में, उन्होंने ऑलरेडी एनरोल कर दिया है और इसके अंदर में अभी भी एनरोलमेंट जो है वो चालू है। इसमें एनरोल करने के लिए बच्चे ESSCI की वेबसाइट पे जा सकते हैं या CSC ओलंपियाड की वेबसाइट पे जाके एक सिंपल फॉर्म में रजिस्टर करके अपना जो है वो अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। ओलंपियाड के लिए 60 मिनट की ऑनलाइन परीक्षा 15 दिसंबर 2023 से 15 जनवरी 2024 तक आयोजित की जाएगी, जिसके परिणाम फरवरी 2024 के पहले सप्ताह में घोषित किए जाएंगे।
इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इसकी तैयारी की जहां तक बात है, उसके अंदर में देखिए हम लोगों ने एनसीईआरटी का जो सिलेबस है क्लास 6 से 12 तक का, उसको ही हमने बेस रखा है इस एग्जाम के लिए, जिससे कि बच्चे को जो है वो उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पता लग सके कि वो कॉन्सेप्ट्स जो पढ़ रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स के हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस के हैं या आईटी के हैं, उसके अंदर में उसी से जो है इसका पेपर बनाया गया है। साथ साथ बच्चे जब अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनका क्लास वाइज उनका सिलेबस जो है वो वेबसाइट के ऊपर में जो है वो लाइव है। इसके साथ साथ इसके अंदर में जो मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, सैंपल पेपर्स जो हैं, वो भी अपलोड कर दिए गए हैं और बच्चे उससे फाइनल एग्जाम से पहले उसमें जो है वो प्रैक्टिस पेपर्स देके अपनी तैयारी भी कर सकते हैं और साथ साथ अपनी क्लास की तैयारी करते हुए एनसीईआरटी की। इसीलिए इस एग्जाम को जो है दिसंबर जनवरी में रखा जाता है। तब तक ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो स्कूल्स के अंदर में कंप्लीट हो जाता है और बच्चों के लिए काफी आसान हो जाता है इस तरह के एग्जाम के अंदर में पार्टिसिपेट करने के लिए। प्रत्येक जोन में 6 से 50वें स्थान पर रहने वाले छात्रों को पदक और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। स्कूल प्रिंसिपल्स और कोऑर्डिनेटर्स को भी सम्मानित किया जाएगा। फ़ायदे तो बहुत हैं इस एग्ज़ाम के अंदर में अगर बच्चे एनरोल करते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो है वो अवेयरनेस बढ़ रही है बच्चों की। दूसरा चीज़ है कि हम बोलते हैं कि स्टेम एजुकेशन को जो है बढ़ावा देना चाहिए, जिसके अंदर में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। तो बच्चे का एक रुझाव जो है जब इस तरह के कॉम्पिटिशन या इस तरह के ओलंपियाड पेपर्स वो लिखता है, उसके बारे में जब वो तैयारी करता है तो पता लगता है कि किस तरह की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिल सकती हैं, इस फील्ड के अंदर में किस तरह की और जो चीज़ें हैं वो क्या क्या अपडेट्स हैं इस सेक्टर के बारे में। तो ये सब जानकारी मिलने से कल को हम भी सोचते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर का या आईटी का जानकारी बच्चा क्लास 6 से अगर लेना शुरू करेगा और उसका इंटरेस्ट ग्रुप बन जाएगा तो आई एम श्योर कल को वो इस तरह के इस सेक्टर को जो है ईएसडीएम सेक्टर जो है हमारा, इसमें कल को वो अपनी पढ़ाई इसके अलावा अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी जो है वो एक्सप्लोर कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ओलंपियाड न केवल छात्रों की प्रतिस्पर्धी क्षमताओं को बढ़ाएगा बल्कि उनके अंदर इन विषयों की रुचि भी पैदा करेगा, जिससे वो इस क्षेत्र में आगे करियर बना सकेंगे। पूरे देश को हमने 6 डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर दिया है और जोन वाइज जो है वो ये पहले स्तर के ऊपर में प्रतियोगिता रहती है और इसके अंदर जो है वो बच्चा जोन वाइज उनको सर्टिफिकेट्स, उसके अंदर में स्कॉलरशिप्स भी जो हैं बच्चों को जो है वो फाइनेंशियल स्कॉलरशिप्स भी जो है वो स्टूडेंट्स को जो है दी जा रही हैं। तो आई एम श्योर ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे नहीं वो सिर्फ अपने मैथमेटिक्स, साइंस या इंग्लिश बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के बारे में अवेयरनेस प्राप्त करें और इस एग्जाम के लिए जो है वो अपने स्कूल में बात करके या इंडिविजुअली भी जो है इसको वेबसाइट से इंफॉर्मेशन लेके, और बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर भी हमने जो है इसके बारे में जो है लिखा है, इसके बारे में बातचीत की है कि किस तरह से इसके फायदे हैं, तो वहाँ पे जाके जो है बच्चे जो है वो एनरोल कर सकते हैं। इससे भविष्य में इस इंडस्ट्री को भी लाभ होगा। लोगों की आमदनी बढ़ने और डिजिटल क्रांति की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की मांग तेजी से बढ़ी है। इस वजह से इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं की कमी नहीं है। हुनर के विकास और सफलता की कहानियां दिखाने का हमारा ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मणिपुर में स्किल इंडिया मिशन युवाओं को बना रहा है सशक्त। कौशल से सफलता में देखिए सोनिया की कहानी। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का थोड़ा। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। दोस्तों, उत्साह में बहुत शक्ति होती है।
इसीलिए जरूरी है कि हमारे देश के युवा इस शक्ति को कम न होने दें। हुनर के विकास से न सिर्फ अपना बल्कि समाज को दिशा दिखाने का काम करें। हुनर के विकास से जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। आइए देखते हैं कैसे। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की पहल पर स्किल इंडिया मिशन कैसे देश के कोने कोने तक पहुंचकर युवाओं की जिंदगी बदल रहा है, ये जानने के लिए चलते हैं पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर और मिलवाते हैं इम्फाल के एक ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली सोनिया से। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से स्किल ट्रेनिंग के कारण आज ये ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर में परफेक्शन के साथ काम करती हैं। हमारे पास करीब 25 से 30 जॉब रोल्स है जो कि लेवल 4-5 से शुरू होता है। तो क्लास 8 पास भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं। और हमने ऐसा जॉब रोल रखा है जो बिल्कुल सिर्फ लिखना पढ़ना आता हो, उनके लिए भी हमने जॉब रोल रखा है, ताकि ये जो प्रोग्राम है घर में जैसे बैठे रहे, कोई कुछ काम नहीं कर रहा है, ठीक है, और माँ बाप उनके लिए चिंता कर रहे हैं, पैसे दे नहीं पा रहे हैं, आगे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ये है कि हमारे इस DDU-GKY के अंदर 70% प्लेसमेंट कंपलसरी है। तो बच्चों को कहीं न कहीं उसको नौकरी मिल ही जाएगा। मणिपुर के गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाली सोनिया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी, लेकिन तकदीर को बदलने की जिद और कुछ सीखने की ललक ने सोनिया को प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र तक जा पहुंचाया और यहाँ मिली काउंसलिंग ने इन्हें ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर में स्किल्ड होने का रास्ता दिखाया। मैं 12 के बाद में मेरे पास कुछ भी जॉब नहीं था। उस समय में मैं फ्री में रहता था घर में, तो मुझे एक काम तो करना ज़रूरी थे घर लोग की हेल्प करने के लिए और ख़ुद के पॉकेट मनी के लिए। इसलिए मुझे न्यूज़पेपर में मिला था JCR स्किल सॉल्यूशन में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा है, वो PMKVY की तरफ से फ्री में कोर्स कर रहा है। उसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा था और वहाँ पर जाके मुझे पहले ट्रेनिंग किया 2.5 तक। उसके बाद में जॉब मिला था यहाँ पर। अपने पैसे से खुद चीज़ खरीद सकता हूँ और मेरे माँ बाप से पूछना नहीं ज़रूरत नहीं अभी लेने के भी। वो चीज़ मुझे पसंद है वो खरीद भी सकता हूँ और मेरे मम्मा पापा की भी हेल्प भी थोड़ा करती हूँ मेरे पैसे से। अभी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे काम भी मिला है और मैं इस काम में मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाथ में पहले शरीर आए तो मुझे बहुत खुश हुआ था क्योंकि ये मेरा मेहनत का कमाई था, इसलिए बहुत खुश हुआ था। और पहले मैं उस कमाई को मेरे मम्मा पापा से देना चाहता था क्योंकि ये मेरा खुद का कमाई है और उन लोगों ने मुझे पैदा किया है। अभी वो मैं अपने बलबूते से कमा के मेरे माँ बाप को थोड़ा सा दे सकता हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों में ब्यूटी का बेटर सेंस होता है और प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र में दी जाने वाली ट्रेनिंग ब्यूटी सेंस को और निखार कर उन्हें प्रोफेशनली ग्रो करने में मदद कर रही है। सोनिया ने ट्रेनिंग के दौरान सभी तरह के मेकअप और प्रोफेशनल एप्टीट्यूड सीखे, जिस कारण आज वो ब्यूटी पार्लर में जॉब कर रही हैं। मैंने पहले प्राइवेट नौकरी किया था और मेरा लाइफ में जब बेटी आ गया मेरा, इसके बाद उनका देखभाल करने के लिए तो उस नौकरी छोड़ना पड़ा। तो मैं पूरी तरह हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। अच्छा नहीं लगा मुझे, हर बात के लिए उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कुछ करने के लिए मैंने II मुझे सुना आइडियाज II है, II मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बाद II में मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया। तो इसके बाद ब्यूटिशियन का सर्टिफिकेट जब मिला मैंने ये पार्लर खोल लिया। अभी मेरा तो 2 स्टाफ है, एक औरत है, एक लड़की है, एक उस एक्सपर्ट है और एक हेल्पर। तो उसका भी तनख्वाह मेरा भी थोड़ा बहुत अभी तो चल रहा है। ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर बढ़ने के साथ ही ऐसे स्किल्ड लोगों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। स्किल इंडिया मिशन सोनिया जैसी हजारों लड़कियों को देश के कोने कोने में स्किल ट्रेनिंग देकर उन्हें सशक्त बना रहा है। आत्मनिर्भर बनकर उनकी जिंदगी को एक नई दिशा दे रहा है। अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं और करियर में कुछ बनना चाहते हैं तो नजदीकी
प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र पर जरूर जाएं। कौशल और सफलता की कहानियां दिखाने का हमारा ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का। रोजगार और स्वरोजगार के लिए बेम्बू हैंडीक्राफ्ट है बेस्ट। PMKVY के तहत निशुल्क ट्रेनिंग लेकर अनंत देव बर्मन ने शुरू किया खुद का कारोबार। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है। स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके अपने खास प्रोग्राम आपकी बात। दोस्तों, किसी भी काम में सफलता तब मिलती है जब आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के मेहनत करते हैं। इसीलिए हर युवा को अपने हुनर की बारीकियों को ध्यान में रख के काम करना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने हुनर में महारत हासिल कर लेते हैं तब आपको सफलता जरूर मिलती है। आइए देखते हैं। ये है बेम्बू। आमतौर पर बेकार समझे जाने वाले इस बांस के टुकड़े से जिंदगी संवर सकती है। बस जरूरत है सही हुनर की और सही टेक्निक की। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा स्किल इंडिया मिशन आज हर क्षेत्र में युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ रहा है। आइए मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट के राज्य त्रिपुरा की राजधानी अगरतला की निवासी अनंत देव से। ये काम शुरू किया आज से 40-45 वर्ष पहले से। तो मेरे पिताजी भी ये काम करता था, तो पिताजी का साथ मैं भी थोड़ा थोड़ा करता था। फिर भी देखा जे ये काम मेरे करने का लायक है, तो हमने ये काम स्टार्ट किया। मेरा बेटा भी है, उससे टाइम थोड़ा वो नौकरी करता है, फिर भी इसका जब टाइम मिलता है वो काम करता है यहाँ। और मेरे बीबी भी थोड़ा थोड़ा करता है। मतलब यहाँ में 10 परिवार, मान लीजिए 10 परिवार यहाँ से प्रोडक्शन का काम करता है। इसका बाद इसका फैमिली चलाता है इसकी काम से। अनंत देव बेम्बू टर्निंग ट्रेनिंग के एक्सपर्ट हैं। ये एक्सपर्टीज इन्हें हासिल हुई स्किल इंडिया मिशन के तहत चलने वाले कौशल प्रशिक्षण से। बेम्बू को कैसे मोड़कर प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, इसके लिए एक खास हुनर की जरूरत होती है जो केवल प्रशिक्षण से ही हासिल किया जा सकता है। इन्होंने स्किल ट्रेनिंग लेकर अपना काम शुरू किया और आज कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं। आज हमारा देश पूरे विश्व में सबसे युवा देश है और इन युवा के लिए हमारे को कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना पड़ेगा। हमारे पास नेचुरल रिसोर्स बम्बू है नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, और इस नॉर्थ ईस्ट के नेचुरल रिसोर्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं अगर हम उस युवा के अंदर में सही स्किल या सही हुनर उसको बताएं या सिखाएं। एक चीज़ मैं यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि हुनर सीखने के बाद ऐसा नहीं है कि वो दिनों दिन वो बहुत ज़्यादा पैसा एकदम से कमाना चालू होगा। ये एक ब्लू कॉलर जॉब है जिसको कि एक प्रोडक्शन बेस्ड एक्टिविटी कहते हैं। तो ये एक मेहनत वाला काम है। तो हमारे युवाओं को भी ये ध्यान रखना है कि इस जब क्षेत्र को हम चुनते हैं, इस क्षेत्र में जब आते हैं तो इसमें मेहनत है और वो मेहनत करना पड़ेगा। और अगर ये 100% सत्य है कि अगर इस क्षेत्र में मेहनत अगर हमने सोच के एक आए हैं कि हमें मेहनत करना है तो सफलता 100% मिलेगी। बेम्बू हैंडीक्राफ्ट में बहुत स्कोप है और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इस बात को बखूबी समझता है।
इसमें रोजगार और स्वरोजगार दोनों की अपार संभावनाएं हैं। प्रोडक्ट केवल हैंडीक्राफ्ट नहीं है, बांस के अभी नए नए तरह के प्रोडक्ट आ रहे हैं, जैसे बम्बू शूट प्रोसेसिंग है, जिसमें कि बम्बू को एडिबल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें बांस को काट के पैकेजिंग करके आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी आप सप्लाई कर सकते हैं। होटल इंडस्ट्री में आजकल बैम्बू शूट एक बहुत बढ़िया मटेरियल है या एक बहुत बढ़िया चीज़ है, जिसको कि लोग बाग बड़े अच्छे से खा रहे हैं और बड़ा पसंद भी कर रहे हैं। तो ये मॉड्यूल होता है जिसमें कि शूट प्रोसेसिंग के बारे में बात करते हैं, खाने के विषय में बात करते हैं। उसके अलावा हमारा एक बैम्बू का जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम एनर्जी के पर्पस से यूज़ कर सकते हैं। हमको एक छोटा प्रोसेसिंग यूनिट बिठाना है जिसमें कि हम ब्रिकेटिंग या पैलेट्स बना सकते हैं। तो बैम्बू का जो अगरबत्ती स्टिक में 80 से 90% वेस्ट जाता है, तो वो वेस्ट को हम प्रोसेस करके पैलेट्स और ब्रिकेट्स बना सकते हैं, जिसको कि हम जलाने के काम में ले सकते हैं, फ्यूल के हिसाब से काम में ले सकते हैं। तो लोकल जो टी इंडस्ट्री हुआ या फिर ब्रिक किल्न्स हुए, जो ईंट के भट्टे हैं, वो लोगों को फ्यूल का हमेशा रिक्वायरमेंट रहता है, तो उसमें इस चीज़ का उपयोग किया जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट में इसकी पैदावार अधिक होने की वजह से अवसर की कोई कमी नहीं। इसी बात को समझते हुए स्किल इंडिया मिशन के तहत युवाओं को यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें से बहुत सारा बास्केट आइटम बनाता हूँ और मैं ये 40 साल से इसी काम पे लगा हुआ हूँ और मैं इंडिया का बाहर भी जाता हूँ, इंडिया का बाहर में जाके काम भी सिखाता हूँ। इंडिया का बाहर का लोग इधर आता है NCTV में, उसमें मैं काम सिखा मास्टर क्लासमैन हूँ। हाँ, मैं एक पैरी पर खड़ा हूँ। मेरा घर पे भी मेरा बच्चा अभी MA कर रहा है, ख़त्म है, 1 साल बाकी है उसका। मेरे लड़की भी BA कराया और 2 लड़की को शादी दिया। मेरा इसी काम पर ऊपर में ही है। जैसे एक बना से इसमें से कोई भी डिज़ाइन बना सकता है, बहुत सारा आइटम बनाता है। एक है, जैसे है, अलग अलग डिज़ाइन का होता है, अलग अलग आइटम बनता है। लैम्प सेट बहुत सारा, कम से कम 100-200 आइटम बनता है। अनंत देव का आज पूरा परिवार इस बिजनेस में लगा हुआ है। अपने साथ कई लोगों को ये रोजगार भी दे रहे हैं। अनंत देव का मानना है कि बैम्बू हैंडीक्राफ्ट की ये तकनीक युवाओं के लिए वरदान है। अगर सही तरीके से स्किल ट्रेनिंग लेकर काम शुरू किया जाए तो स्वरोजगार और रोजगार दोनों की कोई कमी नहीं है। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, सफलता पाने के लिए जरूरी है कि आप जो कुछ भी करें पूरा मन लगा के करें। कभी कभी हो सकता है आपको सफलता ना मिले, जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की हो, लेकिन अगर आप लगे रहते हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं तो एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस प्रोग्राम के जरिए हमारा ये प्रयास रहता है कि हम आपको मोटिवेट कर सकें ताकि आपकी सफलता की राह आसान हो सके। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, आज ही के दिन, आज ही के समय, इसी चैनल पर। तब तक मुस्कुराते रहिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत कुशल भारत। आप देख रहे हैं DD नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।